इंडिया तुर्की ने भारत पाकिस्तान की जंग में खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। लेकिन अब भारत ने अपना रुख बदल दिया है। अब भारत ने तुर्की को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। झूठे आरोप लगाकर गेहूं की खेप लौटा चुका था। वो तुर्की आज सूखे की मार और गेहूं के संकट से जूझ रहा है। मजबूरी में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भारत के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे गेहूं दे दो। लेकिन भारत ने साफ और मजबूत जवाब देते हुए कहा कि नहीं, आपको गेहूं नहीं दिया जाएगा। भारत आर्मीनिया को वेपन्स दे रहा है, क्यों दे रहा है? बगल में अजरबैजान है। तो लेकिन नाराज हो गया। बात अगर हमें दिखाने के लिए भी ब्लेम करना है टर्की को, तो हम टर्की को क्यों ब्लेम करें? टर्की ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया कभी। टर्की से मेरे रिलेशन अच्छे सिर्फ इसीलिए तो नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए। बड़े मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्यों? बड़ी खबर सामने आ रही है कि टर्की को बहुत बड़ा 440 वोट का झटका लगा है साथियों, क्योंकि टर्की के अंदर इस समय गेहूं की किल्लत हो गई है। अब ये 2022 वाला दौर तो है नहीं कि भारत आएगा इनकी मदद करने, गेहूं देने इनको। पिछली बार तो 2022 में भारत ने टर्की की मदद करना चाहा भी था, लेकिन टर्की ने ही भारत के गेहूं को खराब बोल करके, सड़ा बोल करके जो है मना कर दिया था। लेकिन अब यही टर्की जो है वो भारत से मदद मांग रहा है गेहूं की अब की बार। तो क्या भारत इस चीज में भारत जो है टर्की को मदद करता है? क्योंकि इस बार टर्की के अंदर 7.5 मिलियन करके इसकी जो है वो हुई है ग्रोथ, और पिछली बार 21 या 22 थी 2022 में। तो इस बार काफी ज्यादा किल्लत हो गई है टर्की के अंदर गेहूं की, और 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया टर्की की आवाम को। तो अब देखते हैं भारत से मदद मांगते हैं तो भारत क्या इनकी मदद करता है या नहीं। वो तुर्की आज सूखे की मार और गेहूं के संकट से जूझ रहा है। मजबूरी में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भारत के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे गेहूं दे दो। लेकिन भारत ने साफ और मजबूत जवाब देते हुए कहा कि नहीं। इन टर्की में जब अर्थक्वेक आया था, सबसे पहले रेस्क्यू टीम्स इंडिया की गई थी, और इंडिया ने बहुत बार टर्की के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर दी है। ये ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है। इंडिया ने बहुत दफ़ा टर्की को समझाया कि यूनाइटेड नेशन में जाके ये कश्मीर का लाग रापना छोड़ दो, कश्मीर हमारा है। लेकिन उर्तुगान कभी इसको निगलेक्ट कर देते हैं, कभी अपनी कौम के दुख में शरीक हैं, और उनके इदारे जो हैं वो अपने लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो ना कैंसल इन्होंने नहीं किया। प्लस यानी कि इतना हमारा बुरा हाल हो गया है, हमारे पास वसाइल, सारी दुनिया के वसाइल हमारे पास हैं, ठीक है। हम बाहर लोगों को लीज के ऊपर अपनी चीज़ें दे रहे हैं, हम खुद नहीं उसको रीजनरेट कर सकते या खुद नहीं उसको डेवलप कर सकते, ठीक है। यानी ये किस तरह के हमारा सिस्टम है, ठीक है। इस तरह से सारे मामलात इस तरह से तो नहीं ना होते। अब भारत ने भूखा मरने के लिए तुर्की को छोड़ दिया है। बात 2022 की है। भारत ने तुर्की को एक गेहूं की खेप भेजी थी। 56,000 टन ये गेहूं था, लेकिन इस गेहूं की खेप को लेने से तुर्की ने मना कर दिया था उस वक्त पर, जब तुर्की के बंदरगाह पर जहाज गेहूं को लेकर पहुंच गया था। तुर्की का कहना था कि इस गेहूं में वायरस है, लेकिन तुर्की जो है वो ब्रिक्स में जाना चाहता था, तो दे वांटेड टू हैव अ कन्वर्सेशन कि जी हम इंडिया को थोड़ा सा मीठे मीठे अंदाज से बात करें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इस दफा जब इंडिया ने एक टफ स्टांस लिया है तुर्की के ऊपर, तो उर्दुगान ने समझा कि ठीक है, अगर तुम मेरे ऊपर टफ स्टांस लेते हो तो फिर ठीक है, मैं भी कश्मीर का जिक्र कर रहा हूं। भी बड़ी बात, अगर हमें दिखाने के लिए भी ब्लेम करना है टर्की को, तो हम टर्की को क्यों ब्लेम करें? टर्की ने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया कभी। टर्की से मेरे रिलेशन अच्छे सिर्फ इसीलिए तो नहीं है कि टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन्स दिए। बड़े मोटे मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्यों? लेकिन मैं टर्की का नाम क्यों ले रहा हूं, और पिछली बार क्यों नहीं लिया, उससे पिछली बार क्यों नहीं लिया? कि आज सूखे की मार और गेहूं के संकट से जूझ रहा है। मजबूरी में भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, भारत के सामने भीख मांग रहा है कि मुझे गेहूं दे दो। लेकिन भारत ने साफ और मजबूत जवाब देते हुए कहा कि नहीं, आपको गेहूं नहीं दिया जाएगा। भारत ने न केवल तुर्की को गेहूं देने से इनकार कर दिया, बल्कि यह फैसला पुराने भरोसे के टूटने की याद भी दिलाता है। जहां एक तरफ तुर्की के गोदाम खाली पड़े हैं, वहीं भारत रिकॉर्ड उत्पादन के साथ दुनिया इंडिया जिसको बोलते हैं ऑन रिकॉर्ड डाटा एविडेंस मिला है कि ये लोग जब बात कर रहे थे टेलीग्राम पर आपस में, जो सेशन पर एक और ऐप है दैट इज कॉल्ड एज सिग्नल, इस सब के ऊपर
दो नाम बड़े प्रोमिनेंटली एज अ हैंडलर बात आना है। और हैंडलर कैसे होते हैं? अगर मैं बार बार आपको पूछ रहा हूं कोई चीज, दैट मीन्स आप मेरी हैंडलर हैं। अगर आप मेरे से पूछ रही हैं तो मैं आपका हैंडलर हूं। इंडिया भी तो अब देखें अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और इस तरह चीज़ें कर रहा है, तो अगर वो कर रहे हैं तो करने दें, हमें इतनी आई थिंक टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और टेंशन टर्की को भी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उनको भी इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हो जाएंगे हालात वक्त के साथ साथ सही। सर आपसे पूछेंगे, हालात वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे? ये कह रहे हैं टर्की का बाइकआउट इंडिया कर रहा है, टूरिज्म 40% डिक्रीज को देखते हुए हम भी उसको बैकअप करें। जैसे इंडिया बाइकआउट कर रहा है चीज़ों का, वो अपनी उस पे बेस पे स्ट्रिक्टली वो खड़े हैं, तो हम जिक्र करता हूँ इसका। इंडिया को भी वार्न किया है किस चीज में? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की हमेशा बात करता है। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करता है। ये इस कॉरिडोर को इंडिया ये कहता है कि जनाब मैं मुंबई से शुरू करूंगा, यहां लेके जाऊंगा, ठीक है, यूएई से भी पा रही हैं कि शायद कहीं ये दोनों एक ही आदमी तो नहीं है। हो सकता है वो पाकिस्तान का ही हो सकता है वो टर्की का हो सकता है, मैं तो कह रहा हूं दोनों का ना हो। लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन किसी ना किसी एजम्पशन पर जरूर चलती है। अब एजम्पशन क्या है? ये दोनों डॉक्टर टर्की क्यों जाएंगे? इसीलिए टर्की का नाम आ रहा है ना। क्यों जाएंगे टर्की? कोई ना कोई रीजन होगा। तो अब इसका मतलब है कि हमें उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सो जस्ट टू टेल यू कि 2019, 20, 21, 22, 23 और 25, 24 में जिक्र नहीं किया था कश्मीर का। एक ही वजह थी और वो ये थी। लेकिन वो हमेशा कश्मीर का जिक्र करते हैं और वो इंडिया और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आए कोलैबोरेट करो कम्बैटिंग टेररिज्म में। कि हमारी उनसे कोई जाती दुश्मनी है, कोई हमारी सो कॉल्ड लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या किसी भी और तरह की प्रॉब्लम। टर्की वो देश है जहां जब उनके यहां भूकंप आया था तो इंडिया की सबसे पहली टीम टर्की पहुंची थी एड लेकर, और सबसे आखिरी टीम इंडिया वापस आई थी वहां से, मतलब जो बाकी लोगों ने भेजा। सो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हमने तब उनके साथ एक मीटिंग में तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। आप रिसेंटली इत्तेफाक हुआ है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट डुअल सिटीजन है। भारत के अंदर ये चीजें नहीं। भारत के पिछले 5 वजीर आजम कहां थे? भारत के अंदर होंगे। पिछले 5 चीफ जस्टिस कहां होंगे? भारत के अंदर होंगे। मिलिट्री चीफ पिछले 5, वो सारे नहीं जा रहा। उनमें से 1 करोड़ डंकियां लगा के अमेरिका आएगा। मेरे जैसे नादान उनमें से विवेक रामास्वामी को ढूंढते, मेरे जैसे नादान उन डंकियों वालों के अंदर से काश पटेल ढूंढते। कंपैरिजन गलत है। मैं गलती एक्सेप्ट करता हूं, मुझे नहीं ढूंढना चाहिए। वो तो हाई स्कूल भी नहीं करके आते, उन्होंने क्या करना है? अब मुझे ये बताए, पाकिस्तान यहां अमेरिका के अंदर आके हर शहर में नून लीग नहीं कह सकते, मुस्लिम लीग नून लीग कहते हैं, पीपल पार्टी कहते हैं, पीएस पार्टी भी नहीं कह सकते। जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से खबरें सामने आ रही है कि कैसे टर्की के अंदर भुखमरी हो रही है इस समय। ठीक पाकिस्तान जैसे हालात ताल्लुकात सामने आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के अंदर भी किल्लत हो रही है भुखमरी की, कैसे राशन पानी खत्म होता चला जा रहा है। ठीक वैसे ही टर्की के अंदर यानी कि अब जो है वहाँ गेहूं की किल्लत होती चली जा रही है। गेहूं इतना फसलें उग नहीं रही हैं जितना वहाँ की जनता आवाम को नीड है, और महंगाई अलग बढ़ गई है। अब 2022 में अगर आपको याद हो, मैं आपको बता दूं 2022 में भी ठीक टर्की के अंदर ऐसा ही हुआ था कि गेहूं की किल्लत आ गई थी, तो भारत अपने आप ही सामने आया था टर्की की मदद करने के लिए। लेकिन टर्की के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था भारत से मदद लेने के लिए, और भारत के गेहूं को सड़ा गला बता दिया था। लेकिन अब वही टर्की भारत से मदद मांगने के लिए कह रहा है। अब मजे की बात यह है कि 2025 खत्म होने को आया है, साल का आखिरी दिन आज, और टर्की को अब गेहूं की किल्लत की कमी की वजह से भारत से मदद मांगनी पड़ रही है। अब क्या भारत इस चीज में टर्की की मदद करेगा? वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग कि भारत जो है इसमें शायद ही मदद करे, क्योंकि पिछली बार जब 2022 में ये किल्लत आई थी
ये हालात हो गए थे, तो भारत ने मदद की थी तो टर्की ने मना कर दिया। अब की बार शायद भारत जो है वो तभी माने जब टर्की एकदम ही माफी मांगे, पैर छुए बैठ करके, तब। लेकिन यहाँ बात ये हो रही है कि 2 वक्त की रोटी वहां की आवाम को अब खाना मुश्किल हो गया है गेहूं की वजह से। गेहूं ही नहीं है तो इंसान रोटी कैसे खाएगा? सब्जियां तो सिर्फ कोई खा करके पेट भर नहीं सकता जब तक पेट के अंदर गेहूं नहीं जाता। तो हालात काफी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा सदमा लगा ये खबर देख करके।